हेलो एवरीवन। और इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्रोनाउंस के बारे में। एक्चुअली प्रोनाउंस क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं प्रोनाउंस को। देखो, सबसे पहले तो बता रहा हूँ कि प्रोनाउन होता क्या है, एक्चुअली है क्या। जैसे कि एक जो प्रोनाउन होता है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। क्या मतलब हो गया? मतलब ये हो गया कि जैसे कि मैंने बोला कि कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम, ठीक है, राम लाइक्स कैट्स, ठीक है। राम को पसंद है क्या? कैट्स। तो क्या हो गया, अब मैंने कहा कि राम को पसंद है कैट्स, लेकिन कल को मैं ये, अच्छा यहाँ पे अगर हम राम की बात करें, राम क्या है? राम हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, है ना, प्रॉपर नाउन। और इसको अगर हमें दोबारा कोई सेंटेंस लिखना है, या मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे राम ना लिखना पड़े, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? ही लिख सकता हूँ। ही लाइक्स कैट्स। ओके। तो यहाँ पे क्या करेगा, सब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। पहले सब्जेक्ट क्या था? पहले सब्जेक्ट एक नाउन होता था। अब सब्जेक्ट क्या है? अब एक सब्जेक्ट नाउन नहीं रहा, अब क्या सब्जेक्ट बन गया है? सब्जेक्ट बन गया है प्रोनाउन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ प्रोनाउन वी कैन चेंज अवर नाउन, ठीक है। प्रोनाउन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने नाउन को बदल सकते हैं। जैसे कि एक स्टोरी चल रही थी कि राम, ठीक है, या फिर ऐसे लिखते हैं, कुछ और स्टोरी बनाते हैं। जैसे मैंने कहा मुकेश, ठीक है, इज़ माय फ्रेंड, ठीक है, मुकेश इज़ माय फ्रेंड। अब अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ मुकेश इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है, मुकेश इज़ अ गुड पर्सन। तो गलत नहीं है सेंटेंस। फिर हम, मैं मान लो ऐसे लिखना है कि मुकेश इज़ गोइंग टू स्कूल, है ना, मुकेश इज़ करेंटली ईटिंग द फूड। तो बार बार क्या मुकेश मुकेश लिखते फिरेंगे? नहीं। तो हम क्या करेंगे उसकी जगह? ही, सब जगह पे क्या लिखेंगे? ही, है ना। तो ही से हम क्या कर रहे हैं, अपने मुकेश को बदल दे रहे हैं। तो यही मेनली प्रोनाउन का पर्पज़ होता है कि प्रोनाउन क्या होता है, रिपीटिशन से बचाता है हमें नाउन को हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे देखो ध्यान से ज़रा कि कितने तरह के हैं। पर्सनल है, इंडेफिनिट है, रिफ्लेक्सिव है, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, पजेसिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये प्रोनाउन के कुछ टाइप हैं, एक एक करके धीरे धीरे सबको पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टार्ट करना है मैं किससे? पर्सनल प्रोनाउन से। तो पर्सनल प्रोनाउन का हम लोग शुरू करते हैं। देखो पर्सनल प्रोनाउन में क्या हो गया, पर्सन की बात होने की, है ना कोई पर्सन होगा, ये इसके बारे में बात चल रही होगी, ठीक है। तो ये जो पर्सन हो सकता है, ये तीन तरह के हो सकते हैं बंदे। एक तो ऐसा जो खुद ही क्या कर रहा है, कुछ बोल रहा है। दूसरा वाला पर्सन क्या है, केवल अपने ईयर से उसको सुन रहा है ना। तो जो बोल रहा है वो होगा फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो क्या है, सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात चल रही है, ये वाला इस वाले बंदे के बारे में बात कर रहा है, ये वाला इस वाले बंदे के बारे में इसको बता रहा है। तो ये जिसके बारे में बात चल रही है वो क्या है, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या हो सकता है, मैं हमेशा बोलेगा या हम बोलेंगे, कुछ बोल रहे होंगे, ठीक है, आई और वी। सुनने वाला कौन होगा, तुम। और जो इसके बारे में बात चल रही होगी वो या तो ही हो सकता है, या सी हो सकता है, या इट, या फिर दे हो सकता है, ठीक है। चलो, तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, वो कितने तरह के हो सकते हैं, उनके केसेस चलते हैं अलग अलग। देखो मैंने बताया फर्स्ट पर्सन, फिर कौन सा बताया, सेकंड पर्सन, एक बताया थर्ड पर्सन, ठीक, एक बताया थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या बताया, आई और वी, इसमें यू, इसमें ही, सी, इट और दे, ठीक है। तो ये सारे केस, अगर हम इसका केस देखें तो ये सब कैसे हैं, सब्जेक्टिव के हैं। कैसे हैं, सब्जेक्टिव। इसका मतलब ये क्या होगा, ये सारे सब्जेक्ट में यूज़ होंगे हमेशा। जैसे ही इज़ प्लेइंग द फुटबॉल, है ना, ही इज़ प्लेइंग द फुटबॉल। अब देखो ध्यान पे ज़्यादा, सब्जेक्ट कौन है, ही, है ना। तो यहाँ पे ही किसकी तरह यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह। तो मतलब है तो ये प्रोनाउन, लेकिन कौन से केस का। और ये भी बात सही है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन केस क्या है, अगर हम केस देखें तो सब्जेक्टिव केस है इसका। और बाकी जो बच गया है ये सब क्या है, ये सब प्रेडिकेट है तुम्हारा, ठीक है, ये सब क्या है, प्रेडिकेट। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम फिर चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस पे फटाक से। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो सकता है, देखो आई का क्या होगा, ठीक है,
मी, वी का क्या होगा, अस, आई का मी, वी का अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा, ठीक है। ही का हिम, हर सी का हर, इट का इट, दे का देम, ठीक है, बात ही समझ, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। जैसे कि मैं क्या बताऊं आगे, जैसे चलते हैं हम, जैसे मैंने कहा रोहन इज बीटिंग हिम, रोहन उसे पीट रहा है। तो यहाँ पे रोहन तो नाउन हो गया हमारा, है ना, प्रॉपर नाउन हो गया बल्कि, ठीक है। ये तो हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये हिम क्या है, यही हिम तो हमारा क्या है, प्रोनाउन है। कल को तुमसे कोई पूछेगा कैसा प्रोनाउन है तो तुम्हें बताना पड़ेगा ये तो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद मैं ये कहूँ पर्सनल प्रोनाउन में इसका केस क्या है, क्या ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, नहीं, सब्जेक्ट तो कौन है, सब्जेक्ट तो रोहन है ना, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट तो रोहन है। फिर मतलब पीटा किसको जा रहा है, हिम को पीटा जा रहा है, किसको पीटा जा रहा है, हिम को। तो जो हमारा हिम है वही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यही क्या है, मेन है हमारा, ठीक है। तो इसको ही हमें देखना है, इसका केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम कैसा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, इसका केस क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले उठा रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। देखो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे इशारा करना, किसी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, इशारा कर रहे हो, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारे बड़े सरल सरल से हैं, दिस, ठीक है, दैट, दीज और दोज, स्पेलिंग गलत हो गई, दोज, ठीक है। तो दिस किसके लिए होता है, दिस तुम्हारा होता है वन चीज़ के लिए, किसी कोई एक चीज़ है, ठीक है। अब ये मान लो कोई पेन रखा हुआ है इस तरह का, ये पेन रखा है, ठीक है, तो ये पेन को क्या बोलोगे, दिस पेन, और वो भी क्या है, नियर है, तुम्हारे पास में है, ठीक है। अगर वही पेन क्या रखा है, बहुत दूर रखा है, ठीक है, और एक है तो क्या होगा, दैट होगा, इशारे ही तो कर रहे हो। फिर उसके बाद दीस, कई सारे पेन रखे हैं, एक ये रखा है, एक ये रखा है, एक ये रखा है, ठीक है। और ये हैं कैसे, दूर हैं, तो दूर है तो क्या लगाओगे, दोज, और यही सब अगर तुम्हारे पास में है पेन, ये रखा ये रखा, तो क्या लगाओगे, पास में है तो लगा देंगे दीज, ठीक है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। सेंटेंस बनाना तुमको आता है, ठीक है, जैसे कि हम बनाते हैं दीज आर फ्लावर्स, दीज आर फ्लावर्स, ठीक है। और क्या बनाते हैं, जैसे कि हम बना सकते हैं दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ अ पेन, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया तुम्हारा, और यहाँ पे ये दीज और दिस, दीज ये क्या है, ये तुम्हारे प्रोनाउन है। तो पूछा जाएगा कौन से प्रोनाउन है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा ये कौन से प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, गुड जॉब। आगे इसके बाद चलते हैं अगले हमारे प्रोनाउन की तरफ। अगला प्रोनाउन हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में ना आगे ही लिखा है कोई डेफिनेट चीज़ नहीं होगी। जैसे कहा कि मान लो किसी ने बोला कि कुछ लोग आए थे, कुछ लोग आए थे। अब यहाँ कुछ लोग में पता नहीं चल पा रहा कि कितने थे, मैं कह दूँ 50 लोग आए थे, बिल्कुल सही बात है, डेफिनेट है ना। कल को तुमसे कोई कह देगा 50 लोग आए थे तो तुम उनकी लिस्ट बना सकते हो, तो तुम कहोगे हाँ बना सकते हो। और मैंने कहा कुछ लोग आए थे, तो कुछ लोग में क्या कर, लिस्ट बना दो जरा, बताओ कितने लोग आए थे, लिस्ट बना लोगे, नहीं बना पाओगे, है ना, क्योंकि कन्फर्म ही नहीं है। तो इनडेफिनेट है, कैसा है, इनडेफिनेट, और है कन्फर्म तो है डेफिनेट, है ना, सीधी बात। तो जैसे कि मैंने कहा सब कुछ बढ़िया है, सब लोग आए थे, सब लोग आए थे, ठीक है, कोई नहीं आया, कोई में कौन कौन नहीं आया, तो यहाँ पे कोई चीज़ें फिक्स नहीं हो पाती हैं, ठीक है। और जब फिक्स नहीं हो पाती हैं तो वो होता है इंडेफिनिट। अब इसके एग्जांपल फटाफट देख लेते हैं। जैसे हमारा ईच होता है ना, एवरी होता है, एनी होता है, ठीक है, सम होता है। इनके पीछे क्या हो सकता है, एवरीथिंग लगा दो, एनीथिंग लगा दो, ठीक है, और समबडी, समथिंग, ऐसे करके बना लो। इनके पीछे तुम वन लगा सकते हो, एवरी वन, एनी वन, सम वन, नो वन, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, ईच, एवरी, ठीक है, बातें समझ। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करें, फ्यू भी देख सकते हो, ठीक है। फ्यू भी कभी कभार किसके लिए होता है, कि कुछ नंबर्स बताने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बाकी ध्यान रखना, ईच अपने साथ कभी भी क्या नहीं लेता, नाउन नहीं लेता है अपने साथ लगातार, और एवरी क्या ले लेता है अपने साथ, नाउन ले लेता है, एवरी वन, ईच वन कभी नहीं होता है, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे तो ये सारे समझ में आ गया इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, एवरीवन हैज़ रीच्ड द कंसर्ट, एवरीवन हैज़ रीच्ड द कंसर्ट, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे, कौन सा था, चलो ये उठाते हैं। अगला कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। देखो दो प्रोनाउन हम एक साथ पढ़ेंगे, एक तो एम्फेटिक, ठीक है, और एक रिफ्लेक्सिव, ठीक है, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। देखो इसमें भी सेम होता है, माई सेल्फ, जैसे देखो माई का क्या होगा, माई सेल्फ हो जाएगा, माई का माई सेल्फ, मतलब माई का मतलब होता है मेरा, और माई सेल्फ मतलब खुद से, माई सेल्फ का मतलब खुद से, ठीक है, स्वयं से, स्वयं से, ठीक है। तो माई सेल्फ है ना, योर सेल्फ। अच्छा, तो योर का भी बन जाएगा इस तरह से, तो फिर तुम कहोगे हाँ बन जाएगा, बिल्कुल, क्या बनेगा, योर सेल्फ, ठीक है। आवर का क्या बनेगा, अवर सेल्फ, ठीक है, अवर सेल्फ नहीं बनेगा, अवर सेल्फ्स बनेगा, सेल्फ्स, एफ को हटा के क्या लगाओगे, वी ई एस, क्योंकि अवर क्या है, प्लूरल है, क्या है, एक प्लूरल है, अवर में एक बंदा नहीं है, कई सारे लोग होंगे, ठीक है। इसी तरह से दैम का क्या बनाओगे, दैम में भी कई सारे लोग होते हैं ना, तो दैम सेल्व्स, ठीक है। हिम का क्या बनाओगे, हिम में एक ही पर्सन होता है, तो हमेशा क्या होगा, हिम सेल्फ, ठीक है। हर का हर सेल्फ, ठीक, इस तरह से। तो इम्फेटिक में क्या होता है, इम्फेटिक में ना कोई खुद पे जोर देता है कि मैंने खुद से चाय बनाई, चाय बनाई, आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड माई सेल्फ प्रिपेयर्ड द टी, ओके, ये हो गया, फुल स्टॉप लगाओ। इसी तरह से रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ये तो समझ में आ गया ना, आई माई सेल्फ, मैंने खुद से, खुद पे क्या कर रहा है, इम्फेटिक, एम्फेसाइज कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, उसकी रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये बंदा खड़ा है और इसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिख रहा है, मिरर में दिख रहा है ना। तो क्या होगा, इसका ही मिरर में क्या दिख रहा है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो इसी तरह से जब क्या होगा, हमारे सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा हमें सेंटेंस के पीछे, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आई डेकोरेटेड, मैंने सजाया, आई डेकोरेटेड द रूम ऑल बाई माई सेल्फ, ऑल बाई माई सेल्फ, ठीक है। इधर पे जम नहीं रहा, इसको हटा दो, माई सेल्फ, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, कमरे को सजाया, कैसे, खुद से सजाया है। अब कहोगे भैया यहाँ भी खुद से निकल रहा था, यहाँ भी खुद से निकल रहा, इसमें वो खुद पे जोर दे रहा है, मैंने खुद से चाय बनाई। यहाँ क्या है, आई डेकोरेट द रूम ऑल बाई माई सेल्फ, मैंने खुद से क्या किया है, कमरा साफ या फिर सजाया है। यहाँ पे कोई जोर नहीं दे रहा, बस इसका सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन सीधा कहाँ देखने को मिलता है, लास्ट में देखने को मिलता है। तो एक अगर डिट्टो अगर ज़्यादा याद ना रहे या कोई चीज़ ना याद रहे, तो हमेशा याद रखना कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड दिखते हैं, ठीक है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब लास्ट में दिखते हैं, तो वो क्या कर देना, सीधे तुम्हें लगा देना रिफ्लेक्सिव, ठीक है। 6 7 8 के लिए बोल रहा हूँ, 6 7 8 के लिए। और अगर क्या होगा, आई के जस्ट बगल में क्या दिख जाए, माई सेल्फ दिख जाए, तो क्या लगा देना, फट से बता देना कि ये तो एम्फेटिक है, कैसा है, एम्फेटिक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ध्यान से, इसके बाद कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव सीखा हमने, वो सीखा, पजेसिव सीखा, है ना। अभी हमारा रह जाता है इंटेरोगेटिव और रिलेटिव। इंटेरोगेटिव, जैसे कि मैंने कहा कि ही बॉट अ कार, उसने क्या खरीदी, एक कार खरीदी, क्या खरीदी, अ कार खरीदी, ठीक है। सेंटेंस का टाइप भी समझ, सेंटेंस कौन सा है, लास्ट का है इंडेफिनिट, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख गई है सेकंड, ठीक है, सेकंड
फॉर्म दिख गई है वर्ब की, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो हेल्पिंग वर्ब गायब है। तो हेल्पिंग वर्ब केवल उसी में पास्ट इंडेफिनिट में गायब हो पाती है, वो भी कब, जब ये सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, तभी सेकंड फॉर्म लगती है। तो ये बात भी दिमाग में रखनी। आई ही बॉट अ कार, उसने कार खरीदी है, बहुत अच्छी बात है, कार खरीदी, तो ही बॉट अ कार। इसके बाद क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, वाट डिड ही बॉट, उसने क्या खरीदा, उसने क्या खरीदा। तो इस क्या के जवाब में तुम्हें क्या मिलेगा, कार मिलेगी ना, कि उसने क्या खरीदा, तो तुम बोलोगे कार खरीदी है। तो इसका मतलब यहाँ पे वॉट जो है वो किसी ना किसी नाउन की जगह को ही घेर रहा है, लेकिन ये वॉट तो क्या है, एक इंटेरोगेटेड WH वर्ड है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कौन सा प्रोनाउन कहेंगे, ये तो देखो नाउन की जगह तो यूज हो रहा है, तो ये तो बात तय है कि ये है क्या, प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन है, तो लेकिन समस्या ये है कि हम इसको कौन सा प्रोनाउन बोलें, WH वर्ड है, तो हम बोलते हैं इसको क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आई होप कितना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, इसको ही ज़रा रिलेट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये भी एक ही जैसे होते हैं। देखो तुम्हारा वॉट, हु, ठीक है, whom, which, ये क्या होते हैं, ये इंटेरोगेटिव भी प्रोनाउन है और तुम्हारे रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, इंटेरोगेटिव तो है ही, ठीक। तो इंटेरोगेटिव भी है, रिलेटिव भी है। अब कैसे करोगे, तो फिर पता कैसे चलेगा, दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। रिलेटिव में क्या होगा, तुम्हें क्या होगा, रिलेट करके चीज़ें मिलेंगी। कैसे रिलेट करके मिलेंगी, ठीक है, हु से बनाने की कोशिश कर सकते हैं, हु इज़ वर्किंग हेयर, यहाँ पे कौन काम कर रहा है, तो इसके जवाब में क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ फटाक से, ठीक है, क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। कि कौन काम कर रहा है, तो हो सकता है रमेश काम कर रहा है, हो सकता है मुकेश काम कर रहा है, ठीक है, हो सकता है अखिलेश काम कर रहा है, कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। तो ये एक बात तय है कि हु की जगह पे कोई ना कोई नाउन ही आएगा। तो यहाँ पे हु किसकी तरह यूज़ हो रहा है, इंटेरोगेटिव वर्ड की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। आगे इसको रिलेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, दिस इज द सेम गाय, दिस इज द सेम पर्सन हु met मी, या फिर ऐसे करते हैं, हु हेल्प्ड मी इन माई असाइनमेंट, असाइनमेंट। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द सेम पर्सन हु हेल्प मी इन माई असाइनमेंट, ये वही बंदा है, ये वही बंदा है जिसने, जिसने। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस हु से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं, पहले वाले सेंटेंस को, है ना, पहले वाला जो पर्सन है इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हु जो तुम्हारा है वो इंटेरोगेटिव नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा, रिलेटिव, कौन सा हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं सबसे भाग के। तो हमने कौन कौन से देखे, पर्सनल देख लिया, इंडेफिनिट देखा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी देखा, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव देखा, रिलेटिव तो 2 बार लिख गया क्या, रिलेटिव तो देखा ही, रिफ्लेक्सिव भी देखा, डिमॉन्स्ट्रेटिव देखा, पजेसिव देखा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक मिसिंग है, और वो कौन सा है, एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन भी देखा, ठीक है।